हाय फ्रेंड, आज हम जानेंगे साइंस कैसे हमें हेल्दी और यंग रख सकती है। एजिंग का कारण। सबसे पहला एजिंग का कारण होता है फ्री रेडिकल और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। हमारी बॉडी में बहुत फ्री रेडिकल बनते हैं और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। जब फ्री रेडिकल की मात्रा एंटीऑक्सीडेंट से ज़्यादा हो जाती है तब ये सेल को नुकसान पहुंचाते हैं, और जब इनका संतुलन बिगड़ जाता है तब ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहलाता है। सेकंड नंबर पर एजिंग का मेन कारण आता है टीलोमेरेज शॉर्टनिंग असर। टीलोमेरेज क्या होता है? ये एक प्रकार की कैप्स होती हैं जो क्रोमोसोम के ऊपर होती हैं। ये नेचुरली शॉर्ट होती रहती हैं, या कोई एज रिलेटेड डिसीज है उस कारण भी टीलोमेरेज शॉर्ट्स होता रहता है, और ये हमारी लाइफ स्टाइल द्वारा बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं ये टीलोमेरेज की शॉर्टनिंग, और ये एजिंग का मेन कारण होती हैं। थर्ड नंबर पर आता है एजिंग का कारण डीएनए डैमेज और सेल रीजनरेशन की कमी। बहुत सी यूवी रेस हैं, कुछ केमिकल हैं, आयनाइजिंग रेडिएशन है, फिजिकल स्ट्रेस है, ये डीएनए को डैमेज करते हैं जिससे ये एजिंग का कारण बनते हैं। क्या एजिंग के सॉल्यूशन हो सकते हैं? कैसे हम बढ़ती उम्र को रोक सकते हैं? तो देखिए, आपको एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में लेना है। विटामिन सी हो गया, ई हो गया, पॉलीफिनॉल्स जो स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज़्यादा बेरीज़ में मिलते हैं, जैसे ब्लूबेरीज़, ब्लैकबेरीज़। इन सब में बहुत फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, इन सब में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में मिलते हैं। कैलोरी को जो है रेस्ट्रिक्शन करना है, जैसे खाना तो कम खाना है लेकिन न्यूट्रिएंट बॉडी को मिल जाए। जैसे बॉडी को जितने ज़्यादा मिनरल्स की और न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो सब मिल जाए, लेकिन खाना हमें कम खाना है। जिसे हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ फूड, मतलब खाने की क्वालिटी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। जैसे इसमें आपको पूरा डाइट चार्ट फॉलो करना पड़ेगा, आपकी क्या हाइट है, क्या एज है, और उसके हिसाब से कितनी कैलोरी भी आपको बर्न करनी है। तो पूरा डाइट चार्ट यदि आप फॉलो करेंगे तो एज रिलेटेड इश्यूज़ जो आ रहे हैं वो कम आएंगी। रेगुलर एक्सरसाइज करना है, मसल्स को मेंटेन करना है, 7 से 8 घंटे की नॉर्मल स्लीप तो लेना ही है। और कुछ रिसर्च हैं जो बताती हैं कि कैसे एज को कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें कुछ ड्रग्स हैं, जैसे सीनोलिटिक ड्रग्स है। सीनोलिटिक ड्रग्स जो होता है इंडिया में सप्लीमेंट की तरह यूज की जाती है। इसमें बहुत सी मेडिसिन आती हैं, जैसे मेडिसिन क्या, सप्लीमेंट की तरह कोई भी ले सकता है इन्हें। जैसे फिस्टिन है, क्वेरसिटिन है और डेसर्टिनिव है। ये सब सप्लीमेंट की तरह इंडिया में बहुत लोग यूज करते हैं इनको। और स्टेम सेल थेरेपी बहुत ही महंगा प्रोसीड्यूर होता है। इसमें अपनी ही बॉडी सेल से सेल्स को निकाल दिया जाता है और उनको लेबोरेटरी में रख दिया जाता है। फिर जैसे ही हमारी कोई सेल्स या बॉडी में कोई भी पार्ट अफेक्टेड होता है तो वो स्टेम सेल्स को रिप्लेस कर दिया जाता है उनकी जगह, जिससे बॉडी अपने आप उसको हील कर लेती है स्टेम सेल के थ्रू। और एनएडी बूस्टर भी यहाँ पर यूज किए जाते हैं। ये भी एक प्रकार का कोएंजाइम है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, एनएडी जो है ये भी बहुत ज़्यादा यूज होता है सप्लीमेंट की तरह, और ये डीएनए की मरम्मत करता है। अब डीएनए की मरम्मत करता है तो डीएनए जब यदि हमारा सही होगा, डीएनए डैमेज नहीं होगा, तो एजिंग अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। तो कुछ ये ड्रग्स थे जो एजिंग को कंट्रोल किया करते हैं। तो एजिंग का सॉल्यूशन और आपको एजिंग का कारण बताया।